जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? ये टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि आधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन अब ये समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई अब साल 2026 की तीसरी तिमाही में एक ऐसी अत्याधुनिक एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने जा रही है जो भारत के कावेरी इंजन, एमका इंजन और भविष्य के कई स्वदेशी इंजन प्रोग्राम की रफ्तार को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। तो आखिरकार ये जो नई सुविधा है कितनी खास है, इससे एमका को क्या फ़ायदा होगा और क्यों इसे भारत के एरो इंजन विकास का गेम चेंजर माना जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी फाइटर जेट इंजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे मुश्किल काम इंजन बनाना होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। किसी भी आधुनिक जेट इंजन को डिज़ाइन करने के बाद उसे हज़ारों घंटे तक ज़मीन पर टेस्ट करना पड़ता है। हर छोटी छोटी चीज़ की जांच होती है, जैसे कि इंजन कितनी जल्दी स्टार्ट होता है, कितना थ्रस्ट प्रदान करता है, ज़्यादा तापमान में प्रदर्शन कैसा है, लंबे समय तक चलने पर उसके पार्ट्स कैसे व्यवहार करते हैं, फ्यूल कितना खर्च होता है, वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा है और टरबाइन और कंप्रेसर कितना दबाव सह सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टेस्ट में समस्या आती है तो जो इंजीनियर होते हैं वो डिज़ाइन को बदलते हैं और फिर पूरा टेस्ट दोबारा शुरू होता है, और यही प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है। यही कारण है कि दुनिया की बड़े जो इंजन कंपनियां हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक हो गए, रोल्स रॉयस हो गए, प्रैट एंड विटनी हो गए या सैफरॉन हो गए, ये सब इंजन ही नहीं बनाते, बल्कि उनके पास अत्याधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ पर जीटीआरई कर क्या रहा है? देखिए, अब जीटीआरई भारत में भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कर्नाटक के राजनकुंटे में ट्विन सेल नेचुरली एस्पिरेटेड एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रही है, और ये सुविधा 2026 की तीसरी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 स्वतंत्र टेस्ट सेल होंगे। इसका मतलब ये है कि अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट एक समय में केवल एक इंजन नहीं, बल्कि 2 अलग अलग इंजनों को एक ही साथ टेस्ट कर सकती है, और या यूँ कह लें कि 2 अलग अलग इंजन या एक ही इंजन के 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को समानांतर टेस्ट कर सकती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ट्विन सेल टेस्ट फैसिलिटी होती क्या है? जी हाँ, ट्विन सेल को आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कभी कावेरी इंजन का परीक्षण कर रहा है और उसी समय एमका के लिए विकसित हो रहे नए इंजन का परीक्षण भी शुरू करना है। तो पुरानी व्यवस्था में दोनों इंजन एक साथ टेस्ट नहीं हो सकते थे। एक इंजन खत्म होने के बाद ही दूसरा इंजन का टेस्ट शुरू होता, और इससे महीनों की देरी होती। लेकिन नई ट्विन सेल फैसिलिटी में दोनों इंजन एक साथ अलग अलग टेस्ट सेल में चलेंगे। इससे समय बचेगा, टेस्टिंग क्षमता बढ़ेगी, डेवलपमेंट तेज होगा और इंजीनियर जल्दी जल्दी डिज़ाइन में बदलाव कर पाएंगे। अब एक शब्द आपने और सुना होगा, नेचुरली एस्पिरेटेड टेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि इंजन का परीक्षण सामान्य वातावरण में किया जाए, यानी कि जमीन पर वही हवा और वही वायुमंडलीय दबाव रहेगा जो सामान्य परिस्थितियों में होता है, और यहीं पर इंजन की शुरुआती और मध्य चरण की टेस्टिंग होगी। इस दौरान देखा जाता है कि इंजन स्टार्ट होता है या नहीं, थ्रस्ट कितना देता है, फ्यूल कितना खर्च करता है, तापमान कितना बढ़ता है, कंपन कितनी होती है। इसके अलावा लंबे समय तक चलाने पर इंजन कितना भरोसेमंद है, ये भी यहाँ पर जांचा जाता है, और उसके बाद इंजन को हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग और जो फ्लाइट टेस्टिंग है उसके लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में किन इंजनों को फ़ायदा होगा? जी हाँ, ये नई सुविधा सिर्फ कावेरी इंजन तक सीमित रहेगी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंजन फैसिलिटी जो है, यह सिर्फ कावेरी इंजन तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसके कई जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो इससे लाभान्वित होंगे। पहला तो है कावेरी इंजन प्रोग्राम, जहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कई वर्षों से कावेरी इंजन को लेकर लगातार उसे इम्प्रूव करने पर लगी है, उसको बेहतर बनाने में लगी है। तो यह नई टेस्टिंग फैसिलिटी इसके डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाएगा। दूसरा बड़ा प्रोग्राम जो इससे लाभान्वित होगा वो है एमका इंजन। भारत और फ्रांस की सैफरॉन कंपनी मिलकर के एमका के लिए लगभग 110 से 120 किलोटन श्रेणी का नया इंजन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और इतने आधुनिक इंजन के लिए हजारों घंटों की जो ग्राउंड टेस्टिंग है इसकी ज़रूरत होगी, और ये नई सुविधा यही काम आसान करेगी। तीसरा बड़ा प्रोग्राम होगा कावेरी 2.0। जी हाँ, भविष्य में भारत 90 किलोटन का इंजन भी विकसित कर रहा है, और इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो इंजन कोई और नहीं बल्कि कावेरी 2.0 हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो फिर वो भी इस पूरी फैसिलिटी में लाभान्वित अवश्य होगा।
इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत भविष्य में भारत 100 से लेकर 140 किलोमीटर वर्ग के इंजन भी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये नई सुविधा इन कार्यक्रमों के लिए एक आधार का काम करेगी। इसके अलावा सिर्फ बड़े इंजन ही नहीं, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल के लिए भी भारत में स्वदेशी इंजन विकसित किए जा रहे हैं। भारत के स्टेल्थ ड्रोन और भविष्य के अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल यानी यूकैप के इंजन भी इसी प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ट होंगे और इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखिए, भारत के इंजन प्रोग्राम की सबसे बड़ी समस्या ही यही रही है कि हमारे पास टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सीमित रहा। जब टेस्टिंग की क्षमता कम होती है तो पूरी परियोजना धीमी पड़ जाती है। लेकिन अब ज़्यादा इंजन टेस्ट होंगे, ज़्यादा डेटा मिलेगा, ज़्यादा भी जल्दी डिज़ाइन में सुधार किया जा सकेगा, सर्टिफिकेशन में तेज़ी आएगी और फ्लाइट ट्रायल भी जल्दी शुरू होंगे। यानी सिर्फ इंजन बनाना ही नहीं, उसे ऑपरेशनल बनाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर तेज़ होने वाली है। और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ फाइटर जेट को खरीदने में नहीं होती है, बल्कि उस देश को उस फाइटर जेट के लिए खुद इंजन बनाना भी पड़ता है और ये क्षमता विकसित भी करनी होती है। आज दुनिया के बहुत कम देशों के पास आधुनिक फाइटर जेट इंजन विकसित करने की क्षमता है और भारत भी उसी सूची में शामिल होना चाहता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियर ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी अति आवश्यक है। और गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की नई फैसिलिटी इसी दिशा में एक बड़ा मजबूत कदम है। जीटीआरई की नई ट्विन सेल एरो इंजन फैसिलिटी जो है, ये भारत के स्वदेशी इंजन कार्यक्रम के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं हो सकती है। इससे कावेरी इंजन, एमका इंजन, भविष्य के 90, 110, 120 या 140 किलोटन इंजन और यूकैप इंजन प्रोग्राम को इससे निसंदेह गति मिलेगी। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि नई टेस्टिंग फैसिलिटी इंजन विकास को आसान और तेज जरूर बनाएंगे, लेकिन किसी इंजन की सफलता की टेस्टिंग या किसी इंजन की सफलता जो है वो सिर्फ ग्राउंड टेस्टिंग पर निर्भर नहीं करती। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक अलग रोल प्ले करती हैं। अब एक और चीज़ है जिस पे अभी कोई निर्णय तो नहीं आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब क्योंकि इतने बड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो उस पर भी भारत सरकार एक बड़ा निर्णय ले ले। हाँ, आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग टेस्ट बेड की। डिफेंस एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं कि जीटीआरई का ये कदम निसंदेह काफ़ी सराहनीय है और ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड समय से नहीं आया तो फिर हमारे इन प्रयासों का कोई उतना ज़्यादा फल हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि जेट इंजन को ग्राउंड पे टेस्ट करना और रियल वर्ल्ड जो कंडीशन होती हैं जो फाइटर जेट फेस करता है हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड पर, उसे टेस्ट करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें आप ग्राउंड पर नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको ज़रूरत होती है एक फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान की, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सरकार को ये चेताया है कि आप जितना यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं इंजन प्रोग्राम को तेज़ करने का, तो फ्लाइंग टेस्ट बेड भी उसी का एक अभिन्न अंग है। आपको उसके लिए भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अब करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर इस समय 3 नाम हैं जो सबसे आगे हैं। पहला है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, दूसरा है SU-30 MKI और तीसरा है पुराना IL-76, जिसमें SU-30 MKI की संभावनाएं अब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी जीटीआरई और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत हुई है, जहां पर जीटीआरई ने एक SU-30 MKI को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड मांगा है। अब इंडियन एयरफोर्स का इस पर क्या कहना है, इस रिप्लाई का इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।